अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज आपके लिए इससे पहले मैंने एक पार्ट इसका बनाया हुआ है कि विंडो पावर शेल की जो तमाम बेसिक कमांड्स, आज मैं आपको इसकी एडवांस लेवल की और प्रो एडवांस लेवल की सारी कमांड्स बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आगे इसके ऊपर भी कैसे हैकिंग की जाती है, कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है, कैसे आप काली लाइनक्स की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो बताऊंगा आज। मैं छोटा सा एक डेमो भी आपको दे दूंगा। पिछली लेक्चर में मैंने VSL इंस्टॉल किया था। उसके बाद आपका जो सिस्टम होता है ना, लैपटॉप, वो रीस्टार्ट मांगता है क्योंकि अपडेट मांगता है। उसके अंदर वो इंस्टॉलेशन होती है, तो फिर काली लाइनक्स वाला जो इन्वायरमेंट है आप अपनी विंडो के अंदर भी बना सकते हैं और वो सारी कमांड्स, वो सारे पैकेजेस, वो सारे टूल्स, लैब सेटअप्स, वो इसके अंदर भी इंस्टॉल करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे, यानी कि आपको नई नई चीज़ें और नई नई टेक्निक्स और एडवांस से प्रो एडवांस से एक्स्ट्रा प्रो एडवांस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रो एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन। बेहतरीन तरीके से आप सपोर्ट करते जाएं, हम आपको वो सिखाएंगे जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम चलते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कमांड है यहाँ पे, वो है जी पावर शेल में तमाम दस्तयाब कमांड्स को अगर आप देखना चाहते हैं। अभी हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद है ना, ये पावर शेल नहीं है, ये विंडो है सिंपल। यहाँ पे आपकी वही वाली कमांड्स वर्क करेंगी जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारी करवा दी हैं। जो एडवांस लेवल की या प्रो एडवांस लेवल की कमांड्स हैं, उनके लिए आपको पावर शेल को ऑन करना पड़ेगा, जो कि काली लाइनक्स के अंदर भी पावर शेल एक मिलता है, वो विंडो का ही होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी पावर शेल, ठीक है जी। इसको मैंने इंटर मारा और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम विंडो पावर शेल में आ गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने तमाम कमांड्स जो हैं वो यूज़ करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे जो कमांड लिखनी है, ठीक है जी, जिसके अंदर से ये तमाम ऐसी कमांड्स दिखाएगा जिनके नाम में सर्विस इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दे दी कमांड, इंटर मारा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अब जिन कमांड्स के एंड पे सर्विस आ रहा होगा ना, वो सारी कमांड्स ये आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है जी। उनकी डिटेल के साथ हर चीज़, ये समझ लें कि ये सारी यहाँ पे आपकी डिटेल पर है, वर्जन, सोर्स, नेम, ये कमांड्स, ठीक है। ये हर चीज़ यहाँ पे आपको दे रहा है। उसके बाद अगर आप कोई यानी एक मखसूस कमांड देखना चाहते हैं तो उस किसी का भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, उस नाम के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी काली की कुछ कमांड वर्क करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कि किसी भी कमांड के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है जी गेट हाइफन, ठीक है जी, सॉरी, गेट हाइफन हेल्प, ठीक है। हेल्प के बाद आगे आपने जो भी कमांड लिखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी कोई भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। या यहाँ से बल्कि मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि मैंने एक मखसूस कमांड लेनी है जी। उसके लिए मैंने ये सिंपली कॉपी किया, ठीक है जी, कि गेट हाइफन सर्विस हाइफन फुल। इसके मुतालिक मैं चाहता हूँ जी कंप्लीट डिटेल मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, वो लिखूँगा, उसके मुतालिक ये हमें कंप्लीट डिटेल यहाँ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। तो ये कमांड्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड लगाऊंगा ताकि उस तरीके से जो है ना चीज़ें ना हो। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी, अब जो है मैं नेक्स्ट कमांड पे आता हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है जी कि सिस्टम में चलने वाली सर्विसेज अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कमांड सिर्फ चलने वाली सर्विसेज दिखाती है, वो आप यहाँ से इसके ज़रिए भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये देखें, ये विंडो के अंदर ये तमाम सर्विसेज जो है ना चल रही हैं, कुछ रनिंग हैं, कुछ स्टॉप हैं, ठीक है। ये सारी आपको जो चल रही होंगी एक्टिव या समझ लें कि स्टॉप, वो सारी दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है जी, जिसके अंदर है जी कि चलने वाले तमाम प्रोसेसेस देखने और किसी प्रोसेस को अगर आप बंद करना चाहते हैं, ठीक है,
या कमांड क्रोम को फोर्स के साथ अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें वो कह रहा है कि पास्ट एनीवे वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक समझ लें कि सॉरी, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो है ना जस्ट टास्क लिस्ट एक उसको देते हैं, टास्क लिस्ट। ठीक है, सिंपल। उसके बाद जिसको भी आप बंद करना चाहते हैं, ठीक है, या जिसको आप रोकना चाहते हैं, उसकी आप PIID एक दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी PIID। ठीक है, स्लैश डाल के मैं लिखता हूँ PID। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 मैं लिखता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको कहता हूँ कि जी ये अब इसको क्लोज़ कर दे। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी -F। अब मैं इसको लिख के इंटर मारूंगा तो जो भी आईडी मैं बंद करना चाहता हूँ उससे बंद हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर कोई सर्विस होगी तो उसकी आईडी आप देख लीजिएगा, वहाँ पे देख के उसके मुताबिक आप यहाँ पे लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो वो उसको स्टॉप कर देगा। इसका इतना ही काम है। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं जी, नेटवर्क कनेक्शन, पोर्ट्स और आईपी अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ठीक है जी, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस सारे आप देख लेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये आप यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये आईपी एड्रेस, पोर्ट, सारी डिटेल वगैरह आपके सिस्टम की दिखा देगा। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ। आगे है जी हमारे पास, अच्छा ये वाली जो ऊपर वाली जो कमांड है ये आपको ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोसेस HTTP पोर्ट्स पर चल रहा है वो भी दिखाएगा। आगे है जी सिस्टम की अंदरूनी मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं कि जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की तफसीलात आपको बताई जाएं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, तो जिसके बाद ये आपको कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा सारी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप सिस्टम की भी सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है जी दूसरे कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना। अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे कंप्यूटर को आप रिमोट से कंट्रोल करें तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखें उसके लिए आपके पास आपके टारगेट का आईपी एड्रेस भी होना चाहिए और उसकी जो क्रेडेंशियल डिटेल है वो भी होनी चाहिए। वो एक्यूरेट डिटेल होगी तो फिर आप इस कमांड को यूज़ करते हुए किसी भी दूसरे सिस्टम का अपने पीसी से रिमोट एक्सेस ले सकते हैं बगैर उसके नॉलेज में लाए। तो हमारे पास अभी कोई ऐसा वो नहीं है, ना मेरे पास दूसरा सिस्टम है, अदरवाइज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली है, समझें। ठीक है जी, तो ये मैं आपको एग्जांपल भी एक दे देता हूँ कि इस तरीके से आपने सारा कुछ करना है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर का नेम है, ये टारगेट आईपी है, ये क्रेडेंशियल डिटेल, ये एग्जांपल है, ये डमी डिटेल है सारी। ये इस तरीके से आपके जो विक्टिम है उसकी डिटेल आपके पास होगी तो फिर ये आपके पास जो मतलूबा आपका रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ जी। इसके अंदर है जी इंटरनेट से अगर आप फाइल डाउनलोड या वेब रिक्वेस्ट भेजने के लिए या भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कि इंटरनेट से अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है या उसको कोई वेब रिक्वेस्ट भेजनी है, जो भी जिसके ऊपर भी आप करना चाह रहे हैं या जिस भी डोमेन से या वेबसाइट से करना चाह रहे हैं, उसका आपने यहाँ पे कंप्लीट जो है ना वो डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक डमी डिटेल दी है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, तो इससे तो वो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए आपने यहाँ पे एक्यूरेट डिटेल देनी है, तो फिर ये आपको आपका नताइज मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है कमांड ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी स्पीड मारनी पड़ेगी। अच्छा जी, अभी हम नंबर 9 पे पहुँचे हैं जी। कंप्यूटर का अगर आप मुकम्मल हार्डवेयर और सिस्टम इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमें कंप्यूटर के मुतल्लिक अपने के मुतल्लिक डिटेल का ही नहीं पता कि निकालनी कैसे है, क्या क्या उसके अंदर यूज़ हो रहा है, क्या वर्जन है, हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपको सारी डिटेल भी प्रोवाइड कर देता है, आप सारी चीज़ें खोल के ओपनली देख सकते हैं। मज़ीद अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में आप कर सकेंगे, डिटेल में चेक कर सकेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी नंबर 10 पे। अगर आप लोकल यूज़र्स मैनेज करना चाहते हैं, यानी नया यूज़र्स आप बनाना चाहते हैं और इससे एडमिन ग्रुप
इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये एक नया यूज़र बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये लिख के देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख नहीं पा रहा, चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम एक एक करके लिखें, ठीक है। नेट यूज़र यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी। इससे अब आप नेट यूज़र यहाँ पे मैं अगर करूँगा तो ये एक नया यूज़र क्रिएट कर देगा, फिर उसका नाम मांगेगा, ठीक है। हम इसको नाम देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया नेट यूज़र। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये आपके सामने आ रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने सेट की हुई है, पता नहीं किसका नाम है ये, तो ये एक एग्जांपल सेट की हुई है। उसके बाद नेट यूज़र, ठीक है। फिर आप आगे ये वाली डिटेल देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हैकर पासवर्ड आप देंगे, आगे ऐड करना चाहेंगे डिटेल को, ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकेंगे। फिर लास्ट में जो है आप जो है वो नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप डिटेल को ऐड करेंगे। अगर जिसका आपने उसको एडमिन बनाना है तो ये ऐड दे के तो आपकी एक कंप्लीट कमांड हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से आप एक कंप्लीट यूज़र न्यू बना के उसको एडमिन भी बना सकते हैं। आगे है जी सर्विस कंट्रोल, यानी सर्विस शुरू करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एसक्यूरी, ठीक है जी। ये है जी एसक्यूरी, SCQRI, यानी प्रिंटर की सर्विस को अगर आप बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसको आप इस तरीके से क्लिक करके इंटर मारेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो फिर आप सिंपली यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, उस सर्विस का जो नेम है वो आप दे देंगे, ठीक है। ये SC स्टॉप, आगे जो सर्विस जो भी आपकी सर्विस चल रही होगी उसका नेम आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप इंटर मारेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने उसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे जहाँ पे आप SC स्टार्ट लिखेंगे, आगे सर्विस का नेम लिखेंगे तो इंटर मारेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। आगे है जी कि अगर आप रजिस्ट्री में रिमोट या लोकल तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ये अल्लाह करे बस अब लिखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अगर ये टाइप हो सके, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं उसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी विंडो की सेटिंग सारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ना एक एक करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इस कमांड को। इसके बाद में भी ये कमांड एक साथ है गालबन या अलग-अलग है। इसको रजिस्ट्री में रिमोट या लोकल तब्दीली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये एडिटिंग के लिए यूज़ होती है। इसको लिख के आप एंटर मारेंगे तो वो आपकी जो तब्दीली है जो ये करना चाहते हैं आप इसमें विंडो में, ठीक है जी, रजिस्ट्री या रिमोट या लोकल तब्दीली के लिए ये आपका समझ लें एक किस्म का एडिटर जो है वो यूज़ होगा। उसके साथ इसके साथ एक नीचे कमांड है, यहाँ पे अगर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरा लेक्चर की कमांड ज़्यादा है। इस तरीके से आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए इंटर मारेंगे तो वो अपनी तब्दीली जो है वो स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे है जी हमारे पास नंबर 13 पे लोकल नेटवर्क में अगर आप IP to MAC मैपिंग देखना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है वो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ARP-A लिख के इंटर मारेंगे तो ये आपका क्या करेगा जी, लोकल नेटवर्क में IP to MAC IP to MAC मैपिंग उसको ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे मैं आता हूँ जी DNS इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर आप DNS इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी डोमेन जो है उसका आप कोई भी वेबसाइट उसकी डोमेन अगर आप दे देंगे रजिस्टर्ड डोमेन तो उसके मुतल्लिक ये आपको NS लुकअप जो है वो निकाल के दे देगा। जैसे काली के अंदर मैंने एक लेक्चर दिया था, उसके अंदर ये उसने निकाल के दिया था, उसका जीमेल, उसकी लोकेशन, हर चीज़। आगे है जी नेटवर्क कनेक्टिविटी और डिले चेक करना। अगर आप नेटवर्क को कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं या उसका डिले चेक करना चाहते हैं कितना हो रहा है, तो यहाँ पे एक साथ नहीं आती सारी कमांड, तो पिंग कर सकते हैं आप गूगल के साथ, ठीक है। ये पिंग करके जब ये स्टार्ट हो जाती है तो समझ लें कि इंटरनेट वर्क कर रहा है। अगर ये कोई एरर देता है तो फिर समझ लें कि इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह आगे है जी कि अगर आप डिले चेक करना चाह रहे हैं ट्रेसर्ट,
ठीक है। इस तरीके से आप ये वाली भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। वो आपको डिले टाइम भी साथ साथ दिखा देगा, सारी डिटेल भी दिखा देगा। उसके बाद अगर आप बाकी डिटेल चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के साथ, तो यहाँ पे आप ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी वो आपको काफ़ी चीज़ें, ये भी आप देखें ये डिले टाइम ही ऑलमोस्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी नेटवर्क शेयर्स, कंप्यूटर लिस्ट और ड्राइव मैपिंग, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जी। ये नेट व्यू आपको दिखाएगा सारा, क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाज़ कमांड बड़ी होती हैं, डाटा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कुछ इस टाइप की है, तो चलिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे जो हमारे पास है जी नेट व्यू, आप IP एड्रेस देंगे, ठीक है, तो ये नेटवर्क शेयर्स भी आपको दिखाएगा। मैं ये एक डमी IP एड्रेस इसको दे रहा हूँ और ये तीनों कमांड्स टाइम टेकिंग है, ये मैं आपको बता दूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेंगी, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको लिख के आगे शेयर का जो नाम है, कंप्यूटर लिस्ट, ड्राइव मैपिंग, नेटवर्क शेयर्स, ये 3 चीज़ें आपको दिखाएंगी और इस तीनों की अलग अलग। अच्छा, ये वाली जो है ये शेयर्स की है, यानी जो भी शेयर आप देखना चाहते हैं उसका नाम आप लिखेंगे तो वो आपको शेयर दिखा देगा। ये वाली जो कमांड है, ठीक है, ये आपको जस्ट कंप्यूटर लिस्ट दिखाएगी या ड्राइव मैपिंग के लिए ये यूज़ होगी, ठीक है। ये जो है ये इंटरनेट की है कि डायरेक्ट आपको जो है वो कंप्यूटर लिस्ट आपको दिखाएगी। एक्चुअली में तीनों मिक्स हैं तो थोड़ा सा जो है ना मिक्सअप कर दिया मैंने भी, लेकिन ये है कि आप तीनों चीज़ें ये इसी मकसद के लिए यूज़ होती हैं, तीनों कमांड्स। उसके बाद आगे आप आ जाएं जी फाइल्स बेस 64 में अगर आप कन्वर्ट करना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे। इनकोडिंग या डिकोडिंग के लिए ये यूज़ होती है। इसके अंदर आपकी वेबसाइट आ जाती है या कोई मालवेयर फ़ाइल है या कोई भी जो है ना इनकोडिंग या डिकोडिंग वाली फ़ाइल है, तो वो आप यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे फ़ाइल्स के नाम के साथ, साथ में जिस भी वेबसाइट की डोमेन के लिए वो होगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आगे है जी शेड्यूल टास्क बनाने के लिए। अगर आप कोई शेड्यूल टास्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। बैकडोर, जिसको आप कनेक्शन भी कह सकते हैं, उसके लिए आपकी ये कमांड यूज़ होती है, ठीक है जी। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी 20 कमांड्स और पड़ी हैं। आगे है जी हमारे पास, अगर आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन या RCE के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। इसके अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ें जो है वो यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये इसको अगर आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन या RCE के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये देखिए, इसको मैंने इंटर किया तो यहाँ पे वो मुझे अभी फ़िलहाल एरर दे रहा है। लेकिन यही अगर मैं नीचे इसको कंप्लीट एक पे लोड के साथ हर चीज़ दूंगा, ठीक है, सॉरी ये कॉपी, अरे यार, अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लिखा। इस तरीके से मैं अगर लिखूँगा ना और एंटर मारूँगा तो फिर ये आपके लिए एक कंप्लीट समझ लें कि पे लोड तैयार कर देगा विंडो के लिए, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है जी। ये उसके लिए सारी चीज़ें बता रहा है। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं जी कि मौजूदा लॉग इन यूज़र्स और सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, हु एम आई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वो देखें ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नाम एक मैंने एग्जांपल नाम दिया हुआ है, तो क्यूरी यूज़र वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आगे हमारे पास आ रही हैं जी कि रिमोट मशीन पर अगर आप कमांड रन करना चाहते हैं, यानी जिस मशीन की आपने एक्सेस ले ली है टारगेट की, ठीक है, एक्सेस लेने के बाद आप चाहते हैं कि अब आप उसके ऊपर कमांड रन करें, ठीक है, तो ये वाली कमांड आप इस तरीके से रन करेंगे, ठीक है जी। सारी डिटेल होगी, इससे पहले ऊपर मैंने ये बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये हमने विक्टिम के सिस्टम पे ये कमांड यूज़ करनी है जब हमने एक्सेस ले लेनी है, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होगी। उसके बाद आप ये सारी डिटेल उसकी देख सकेंगे। आगे है जी कि विंडो के इवेंट लॉग्स चेक करना, जिसके अंदर आपका फोरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये एरर ही दे रहा है। तो अभी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे एक्चुअली में नाम वगैरह देना होता है आपको ना, सारी चीज़ों जो भी लॉग्स होते हैं उनका बाकायदा एक नाम होता है। इस तरीके से आप उनको सारा नाम प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आपको डिटेल देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते। ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि कुछ चीज़ें ज़्यादा डीप हो जाती हैं, और ये मैं बता दूं कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए और ये एथिकल हैकिंग के लिए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। आगे अब हम चलते हैं जी। मुकम्मल इवेंट लॉग को अगर आप एक्सपोर्ट या क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अगर दोनों एक साथ आ जाएं, एक साथ नहीं आती हैं इसमें, यही सबसे बड़ा मसला है। तो अगर इवेंट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए ये कमांड होगी, ये एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है जी। और अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, यानी समझ लें कि फ़ारग करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ये वाली, ठीक है जी। उसके बाद ये उसको क्लियर कर देगा हर चीज़ को। अच्छा जी, नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि अगर आप फाइल डाउनलोड करने के लिए लिविंग ऑफ द लैंड बाइनरी जो है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, बिट्स एडमिन, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पे लोड जिसको आप कहते हैं, फाइल डाउनलोड, सीधे लफ्ज़ों में फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, पे लोड की, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं जिसके अंदर के लिविंग ऑफ द लैंड बाइनरी डिटेल सारी शामिल होगी। उसके लिए आप ये वाली कमांड देंगे इंटर करने के बाद, लेकिन ये पहला सारा आपको बनाना पड़ेगा और ये आगे चल के हम देखेंगे कि हर चीज़ कैसे बनानी है, कैसे करनी है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाती है जी DLL या स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना स्टील्थ तरीके से। स्टील तरीके से मुराद ये होता है कि एनोनिमस, यानी आपका रिकॉर्ड जो है वो आपके विक्टिम के पास ना जाए। बाज़ औक़ात जो अटैकर होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट्स ऐसे स्टील तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। इसका यही फ़ायदा होता है कि अगले बंदे को इसकी खबर तक नहीं होती और आप अपना काम कर जाते हैं, जिसको आप एनोनिमसली खुफिया तरीके से कहते हैं। उसके लिए ये कमांड आपकी यूज़ होगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी DLLS मलिशियस को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपका जो है बाईपास डिफेंडर या फिर आप AMSI वेया LOL बिन, उसको आप यूज़ करते हुए उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके यूँ समझ लें कि खुफिया हैं। उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, ठीक है जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जो है वो बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी नया प्रोसेस क्रिएट करना, यानी बैकडोर। अगर आप बैकडोर कनेक्शन बनाना चाहते हैं शेल के साथ, ठीक है, शेल में, उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी जो कि बैकडोर चलेगा, उस पर आप फिर कोई भी काम कर सकेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ। मैं स्पीड मारूंगा, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। किसी स्क्रिप्ट की मेमोरी में अगर आप रन करना या बगैर डिस्क पर लिख के रन करना जिसके अंदर IEX इन्वोक एक्सप्रेशन आए, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये इस वाली कमांड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट कमांड पे फाइल को अगर आप बेस्ड 64 इनकोड डिकोड करना चाहते हैं एविड, ठीक है, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं फाइल के नाम के साथ, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आपकी जो कमांड आती है जी वो है जी कि अगर आप डिकोड करना चाहते हैं तो फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है, ठीक है जी। तो ये दोनों कमांड्स इस काम के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ जी। बैकडोर को बार बार चलाने के लिए अगर आप शेड्यूल टास्क बनाना चाहते हैं कि बैकडोर बार बार आपका चलता रहे, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड देंगे उसको इस तरीके से। ये थोड़ा सा पावर शेल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आगे चल के चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद आगे है जी अगर आप ओल्ड परसिस्टेंस मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, सिंपली बैकडोर कमांड है ये भी, जो कि बैकडोर पे चलती है कनेक्शन के साथ। अच्छा जी, आगे है जी मकसद सिस्टम से रिमोट कनेक्शन रीडायरेक्ट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, ठीक है जी। यानी आप रीडायरेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप जो है वो सिस्टम से
रिमोट कनेक्शन आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके लिए आपकी ये कमांड इस्तेमाल होगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी कि वाईफाई पासवर्ड निकालना, यानी XML में अगर आप पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में आ जाते हैं तो आपको वाईफाई पासवर्ड मिल जाता है। इस तरीके से आप वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हैं अपने विक्टिम का। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पे मैं आता हूँ जी, यहाँ पे है जी AD इन्वायरमेंट में यूज़र्स ग्रुप्स DC तलाश करना। अगर आप AD इन्वायरमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट कमांड यूज़ होती हैं। एक तो ये कमांड है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप आते हैं तो फिर आपकी DNS क्यूरी ग्रुप की कमांड आ जाती है, जो कि ऊपर आई थिंक मैंने आपको बनाना भी सिखाया ऊपर कमांड में। ठीक है, कि ग्रुप एडमिन्स कैसे बनते हैं, ग्रुप कैसे बनता है, ये सारा ये कमांड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे, डोमेन वगैरह सब कुछ, ग्रुप का एडमिन बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी कि मौजूदा यूज़र्स को अगर आप प्रिविलेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, वो आपको सारी प्रिविलेज जो है वो दिखा देगा उसके मुतल्लिक, जो भी यूज़र है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी। अच्छा जी, नंबर 16 है जी आगे फाइल फोल्डर पर अगर आप मिशंस बदलना, जिसको आप फुल कंट्रोल दे देना या एग्जीक्यूटेबल कर देना, ठीक है, हर चीज़ को, उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कि किसी फाइल में मखसूस लफ्ज़ तलाश करना। ठीक है, यानी तमाम टेक्स्ट फाइलों में अगर पासवर्ड आप तलाश करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से इस कमांड के ज़रिए तलाश कर सकते हैं। वो आपको किसी भी फाइल के अंदर से अगर पासवर्ड होगा तो वो निकाल के दे देगा। आगे है जी हमारे पास मखसूस तरीक़े से पुरानी फाइल्स डिलीट या एनालाइज करना। ठीक है, यानी कोई फ़ाइल डिलीट हो गई है या उसको एनालाइज करना चाहते हैं, जो आपकी तारीख़ है उससे ओल्ड फाइल है, उसको आप 7 दिन पुरानी फ़ाइल जो कि डिलीट होती है, ठीक है, उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे है जी फायरवॉल बाईपास या नया रूल बनाने के लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ये फायरवॉल बाईपास के लिए भी और नया रूल बनाने के लिए भी ये वाली कमांड आपकी यूज़ होती है। यानी किसी सिस्टम की अगर आप फायरवॉल को बाईपास करना चाहते हैं तो अब इस कमांड का यूज़ करेंगे। आगे है जी पावर शेल कमांड को अगर आप इनकोड तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। ठीक है, हिडन तरीके से, खसूसी, जिसको आप खुफिया तरीका कहते हैं। तो आज की हमारी एडवांस लेवल से लेके प्रो एडवांस लेवल तक और एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल की जो कमांड्स है वो कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है जी, प्रैक्टिकल करना है, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, राय ज़रूर देनी है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। जो कोई भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है या मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकता है। उसको कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल। ठीक है जी, माइनर से चार्जेस हैं वो आप पे करके सीख सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।